छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को शुरू करने का श्रेय किस काकतीय शासक को जाता है। तो बस्तर का जो दशहरा है भाई बड़ा फेमस है, तो इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है राजा पुरुषोत्तम देव को। राजा पुरुषोत्तम देव जो कि काकतीय वंश के राजा थे ना, इन्होंने इसको शुरू किया था। बाकी जो प्रवीर चंद्र भंजदेव है, ये बस्तर क्षेत्र के अंतिम, जो काकतीय वंश के अंतिम शासक थे। तो पुरुषोत्तम देव ने इसको शुरू किया था बस्तर दशहरा को। अगला क्वेश्चन है, महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित व्यक्ति हैं। महाकौशल साप्ताहिक, देखो जो महाकौशल है ये हमारे छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली प्रथम दैनिक पत्रिका थी, दैनिक समाचार पत्र था। लेकिन ये जो है दैनिक प्रकाशित होने के पहले साप्ताहिक प्रकाशित होता था। जो दैनिक समाचार पत्र है ये महाकौशल, उसको तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने शुरू किया था, लेकिन जो साप्ताहिक निकलता था ना, तो उसके कर्ता धर्ता थे, संबंधित थे अंबिका चरण शुक्ल साप्ताहिक के, और दैनिक के पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चंद्रादितेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। चंद्रादितेश्वर मंदिर काफी बार पूछा गया है, बारसूर में है, या अगर जिला देता है तो दंतेवाड़ा, क्योंकि बारसूर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, विचार कर लेते हैं भाई। जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल सत्य है। जो जनजातीय समाज है पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक होती है। अगला दिया है, जनजातीय समाज संयुक्त समाज होता है, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त समाज मतलब सब मिलजुल करके रहते हैं। अगला दिया है, जनजातीय समाज में महिलाओं को समान अवसर दिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसे महिलाएं भी जो हैं खेतों में जा करके पुरुषों के साथ मिलजुल करके काम करती हैं। हालांकि जो समाज है वो पुरुष प्रधान ही होता है, लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक होती है, वो साथ में काम कर सकती हैं और काफ़ी कुछ कर सकती हैं, तो ठीक ठाक स्थिति होती है, समान अवसर दिया जाता है। अगला है, जनजातीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। तो भाई ये गलत है। जनजातीय समाज में ना न तो पहले और न ही आज बाल विवाह देखने को मिलता है। कभी भी जो है जनजातीय समाज में बाल विवाह देखने को नहीं मिला है। नॉर्मली जो जनजातीय समाज है यहाँ पर जो विवाह है वो लगभग अधिकतर 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में हो जाता है। हालांकि 15, 16 साल के बच्चे भी, वो भी नाबालिग हैं, लेकिन देखिएगा जो जनजातीय लोग हैं वो अभी भी उनकी जो साक्षरता दर है काफ़ी कम है। और पहले तो भाई उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता था, तो वो लोग जो हैं अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखना, कब जन्म हुआ, कब वो कितने साल का हुआ, ये सारा कुछ हिसाब वो नहीं रखते थे। तो उनको पता ही नहीं चलता था कि उनका बच्चा कितने साल का हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जब उनको लगता कि उनका बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चों में जब शारीरिक बदलाव शुरू होता, मतलब लड़कियों में अलग होता है, लड़कों में अलग होता है, आप लोगों को पता है किस तरह के शारीरिक बदलाव की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये शारीरिक बदलाव आते हैं, जब थोड़ा सा बच्चा परिपक्व लगने लगता है, नॉर्मली 15, 16, 17 साल में, अलग अलग बच्चों में थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता है, तो उस एज में जो है विवाह करवा दिया जाता है। जबकि अगर हम लोग बाल विवाह की बात करें तो क्या होता है, कहीं कहीं पर तो ये भी देखने को मिला पहले कि 5-5, 6-6 साल की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, और 8-10 साल की बच्चियों का तो नॉर्मल विवाह होता था, तो उसको हम लोग बाल विवाह बोलेंगे। जबकि 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों का विवाह तो भाई वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। हालांकि अभी तो 18 साल है लड़कियों की, लड़कों की 21 साल। तो नॉर्मली जो है जनजातीय समाज में बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। तो 1, 2, 3 इसका सही होगा, 1, 2, 3 सही है, तो इसका आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माटी तिहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। माटी तिहार, तो भाई ये जो त्यौहार है ना, माटी त्यौहार, ये गोंड जनजातियों द्वारा मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। वैसे बस्तर क्षेत्र की जो दूसरी जनजातियां हैं उनमें भी माटी तिहार मनाया जाता है। ये जो है ना माटी तिहार, ये धरती माता प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राजनांदगांव स्थित त्रिवेणी स्मारक से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो राजनांदगांव जिले में, वहाँ जो सिटी है जिला मुख्यालय, तो वहाँ पर एक त्रिवेणी स्मारक स्थापित किया गया है, तो उससे संबंधित व्यक्ति कौन नहीं है। वैसे मैंने ना पिछले किसी वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन किया था जिसमें इन तीनों का जिक्र हुआ था,
तो ये तीनों ही गजानन माधव, मुक्तिबोध, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, इन तीनों को ही इस त्रिवेणी स्मारक में प्रदर्शित किया गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। राजनांदगांव से ही है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, लेकिन उनका संबंध इस त्रिवेणी स्मारक से नहीं है। ये जो त्रिवेणी स्मारक है ना, ये साहित्यकारों के लिए है और ये तीनों ही साहित्यकार थे। तो ये तीनों का संबंध इससे है, तो आपको इन तीनों का नाम अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना कि इनका संबंध जो है त्रिवेणी स्मारक से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाया गया। तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया गया भाई? तो 1918 में रायपुर कांग्रेस कमेटी, इसका आंसर होगा 1924 की रायपुर कांग्रेस कमेटी की बैठक में। देखो 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के मन में आया कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये अलग राज्य के रूप में होना चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से संकल्पना किया, एक छत्तीसगढ़ के लोगों को एक स्वप्न दिखाया। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए 1924 में जब रायपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, तो वहाँ पर इस चीज़ को उठाया गया कि भाई क्यों ना हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसको हम लोग अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग रखें। तो इस तरह का प्रस्ताव जो है 1924 के रायपुर के कांग्रेस कमेटी में देखने को मिला। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी को हमारे यहाँ बोला जाता है मटासी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, कन्हार, कछारी, डोरसा, ये किन मिट्टियों का स्थानीय नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? काफी बार पूछा गया है। गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो अभी रक्षाबंधन है, तो ये कब मनाया जा रहा है, मतलब कि किस उसमें मनाया जाता है, आपको यही बताना है, ऐसे ही बताना है, जैसे आषाढ़, सावन, इस टाइप से बताना है। इसके बाद पोला भी आने वाला है, तो वो भी आप लोग बताइएगा कि पोला कब मनाया जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में क्या नहीं है? तो बीजापुर जिले में क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिले में है, लेकिन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है भाई? ये है बस्तर जिले में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर जिले में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए।